दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के एक मामले में आरोपी शर्जील इमाम ने गुरुवार को हाई कोर्ट में दलील दी कि उसका उस स्थान, समय और उमर खालिद सहित सह आरोपियों से बिल्कुल कोई संबंध नहीं था। इमाम के वकील ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ से उसकी जमानत याचिका पर फैसला करते समय करुणा दिखाने का आग्रह किया। वकील ने कहा कि उसके भाषणों और व्हाट्सएप पर की गई बातचीत में कभी भी किसी अशांति की बात नहीं की गई। इमाम के वकील ने कहा कि इस लड़के ने लगातार 5 साल से ज्यादा समय हिरासत में बिताया है। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला है। उसकी बूढ़ी माँ बीमार है और उसके पिता नहीं है। वकील ने दोहराया कि 15 जनवरी 2020 के बाद राजधानी में नहीं था और उसके पुलिस ने 28 जनवरी 2020 को बिहार में उसके गृह नगर से एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने दलील दी कि इस वजह से इमाम ने दूसरों के साथ किसी भी षड्यंत्रकारी बैठक में भाग नहीं लिया। अभियोजन पक्ष का षड्यंत्र का मामला आरोपियों के बीच में आदान प्रदान किए गए संदेशों पर आधारित है। इमाम के वकील ने उसके साथ बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि वह कथित मुख्य व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं था जहां चक्का जाम पर चर्चा की गई थी। वकील ने कहा कि इमाम जिन व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था उसमें कोई भी ऐसे संदेश नहीं था जो दूर से भी हिंसा भड़काने वाला हो। वकील ने कहा कि ऐसा एक भी संदेश नहीं दिखाया गया जिससे पता चले कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा किया गया हो। हिंसा का एक सबूत बयान बनाम अहिंसा के 40 सबूत अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त कर देता है। वकील ने तर्क दिया कि एक गवाह ने आरोप लगाया है कि वह उमर खालिद को और कुछ अन्य आरोपियों से संबंधित हैं, लेकिन इमाम का कोई ऐसा संबंध नहीं है। इमाम के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पहले ही राजद्रोह और घृणास्पद भाषण से संबंधित मामलों में मुकदमा चल रहा है जिसमें उसे जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि न्यायिक निर्णयों में पाया गया है कि उसके भाषण के बाद कोई हिंसा नहीं हुई। पुलिस के उस मामले के संदर्भ में जिसमें कहा गया है कि उसने शाहीन बाग प्रदर्शन स्थल को खड़ा किया, वकील ने दलील दी कि इमाम ने 2 जनवरी 2020 को ये आशंका जताते हुए खुद को उस स्थान से अलग कर लिया था। वे कुछ शरारती तत्व शामिल हो सकते हैं। वकील का कहना है कि इस मामले को दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिए। उमर खालिद, इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगे पर कथित मास्टरमाइंड होने का आरोप में गैरकानूनी गतिविधियों अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। इस मामले पर 21 मई को सुनवाई नहीं होगी।